की शुरुआत के शर्मा जी आपसे करना चाहूंगा। आपने आज बड़ी लाइन खींच दी, आपने कह दिया यूसीसी तो आएगा। अब सभी लोग इससे जो है वो ओवैसी साहब तो कह रहे हैं ये तो हिंदू कोड बिल लाने जैसा है जो यूसीसी आप लाने की बात कर रहे हैं। क्या आप उनकी इस आलोचना से सहमत है ओवैसी साहब की? दीपक जी देखिए, पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल से 3 कोर मुद्दे रहे हैं। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बनवाना, धारा 370 और 35 से समाप्त करना और समान नागरिक संहिता, ये हमारे कोर इशू है। और जिसमें 2 जो मुद्दे थे उसको हमने जो जनता से वादा किया था उसको हमने पूरा किया है, और ये तीसरा मुद्दा है जिसे हम पूरा करेंगे, जो हमारा संकल्प है। और इसके आधार पर हमने जनता से वोट भी मांगा है। ये हमारे हर बार घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है, समान नागरिक संहिता। और निश्चित तौर से जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हम उस मैंडेट के अनुसार जो है निश्चित तौर से इसको लाने का प्रयास भी करेंगे। हाँ, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया, वो अभी चल रही है, पूरी भी हो रही है। और मैं समझता हूं कि जब वो पूरी हो जाएंगी सारी चीजें, तो उसका पूरा मसौदा और सब चीजें सामने भी आएगा। तो ये कोई चुनाव को देख के या इसको देख के कोई मुद्दे नहीं है, ये हमारे प्रारंभ से ही मुद्दे रहे हैं। तो बाकी जिसको लोगों को पेट में दर्द हो रहा है वो करें, ये तो ओवैसी को पहली बार थोड़ी ना बोल रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से एक बात कह के समाप्त करता हूं। देखिए, ओवैसी साहब जो है ना वो टीवी के बैरिस्टर है। मैं दीपक जी इसलिए कहता हूं, ट्रिपल तलाक आप देख लीजिए, आप जो है राम मंदिर का मामला या कोई मामला देख लीजिए, हर बार वो कानून समझाते हैं। अरे भाई, जब इतना कानून समझाते हैं तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ लेते, बाहर ही क्यों जो समझाते हैं। ठीक है, ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट से पारित हुआ ना, अयोध्या में मंदिर का निर्माण तो उसमें कोर्ट से पारित हुआ, और ये जो भी कानून है वो सब कोर्ट से हुए। तो बाहर आप जो है कानून बताते हैं और जब लड़ने का मौका आता है तो वहां पर आप जाते नहीं। ठीक, सीधे सैयद असीम वकार जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे। ये कह रहे हैं कि भाई AIMIM के पेट में दर्द होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा कह रहे हैं कि ओवैसी साहब इतने बड़े बैरिस्टर हैं, बर्तानिया से बैरिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तो ये जब कानून समझाते हैं तो कोर्ट में ही चले जाए ना इन तमाम मुद्दों को लेकर। कोर्ट उनकी बात सुन लेगा, कानून रद्द कर देगा, क्योंकि ओवैसी साहब कभी गलत तो बोलते नहीं। आज की डिबेट ओवैसी साहब पर है या यूसीसी पर है? अरे ओवैसी साहब का जिक्र ना कर, उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, उनकी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका जिक्र किया है मैंने पूरे पैकेज में। 2 बाइट लगाई है उनकी, 2 स्टेटमेंट। देखिए, अच्छा देखिए, अब जैसे थोड़ा बोल लेने दीजिएगा मुझे। इस देश में IPC और CRPC को जो लोग नहीं मानते हैं वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक पर आप कानून लेकर आ रहे हैं, बड़ी हमदर्दी। मैंने भाषण सुना मोदी जी का कि जब किसी बेटी को तलाक दे दी जाती है 20 साल बाद, और फिर उसके बाप और भाई पे कितनी तकलीफ होती होगी। अच्छा लगा। मैं दीपक जी पूछ रहा हूं कि क्या यही तकलीफ दीपक जी हिंदू भाइयों को नहीं होती होगी जब उनकी बहन को या उनकी बेटी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया जाता है? इस पे कानून आना चाहिए। अगर आपकी बहन हो और आप हिंदू हैं और कोई आपकी बहन को तलाक भी ना दे और ऐसे ही छोड़ दे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? इस पे कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कानून है सर, IPC CRPC में है। दूसरी बात सर, तो कहाँ सजा हो रही है सर? कहाँ सजा हो रही है? अभी मैं मुंह से नाम ले लूंगा तो भी आप नाराज हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे आप जातिवाद कर रहे हैं। यहां तो लोग अपनी बीवी को छोड़ना बताया उन्होंने 2014 में कि हम शादीशुदा हैं, उससे पहले बताया ही नहीं। दूसरी बात, जिस देश में यदि करनी हो इनको, मैं इसका एतराज करूंगा यदि ये किस तरह से बदतमीजी करेंगे चैनल के ऊपर में और व्यक्तिगत आदि आक्षेप करेंगे तो इनको फिर जवाब सुनना पड़ेगा। असीम वकार जी, मैं एक बात कहूं, हम किसी जाति मामले में वो बात ना करें, नहीं तो मैं ओवैसी साहब के घर में क्या होता है मैं इसका जिक्र भी कर सकता हूं, फिर आपको बड़ी मुश्किल आएगी, ये समझ लीजिए आप। फिर इनकी जब अंदर इनकी व्यक्तिगत बातें होंगी तब इनको तकलीफ होगी। मैंने किसका नाम लिया? आपने बोला नहीं 2014 के चुनाव में बताया, किसने बोला है?
ये बदतमीजी करने आते हैं, इनको डिबेट नहीं करना होता है। आप नाम बताइए, मैं थोड़ा नाम बता रहा हूं। चलिए अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। जिस देश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में गाय के लिए आदमी को मार दें, उसी गाय को गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में आप कटवाएं, वहां खाने के लिए वो अवेलेबल है। ये कैसा देश है? कौन से यूसीसी की बात कर रहे हैं आप? जिस देश में हिजाब वाली बच्ची का हिजाब नोचा जाए कि तुम हिजाब क्यों पहन रही हो, उसके पीछे लोग दौड़े उसका हिजाब नोचने के लिए, आप उस देश की बात कर रहे हैं, उस बच्ची की बात कर रहे हैं, उस मुसलमान औरत की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं जिसको हिजाब पहनने का अधिकार इस देश में नहीं है। जिस देश में मुसलमान अगर ईद और बकरीद साल में 2 बार सड़क पर नमाज पढ़ ले तो उस पर मुकदमा हो जाए, FIR दर्ज हो जाए, उसी देश में लोग सड़कों पर अगर पूजा कर ले तो कुछ ना हो। आप कौन से यूसीसी की बात कर रहे हैं? हम छोटे लोग हैं, हमारी आवाज कम उठती है, हमारी आवाज दबा दी जाती है, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे। अब ये तरह कहिए आसिफ वकार जी, मेरी सवाल का जवाब ना ये तरह कहिए कि आपकी आवाज दबा दी जाती है। आपका भी अभी 2 मिनट में 40 सेकंड ओवैसी साहब बोले, और कितनी जोर से उठाए आपकी आवाज बताइए। मैंने सर जो पूछा उसके जवाब दे दीजिए। अगर आप इन सब के जवाब दे देंगे तो आपका दिल यूसीसी के लिए सच्चा माना जाएगा, और अगर आप इन सब चीजों के जवाब ना दे पाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल में मक्कारी। अच्छा, श्रीराज नैयर जी, क्या हिजाब नोचा जा रहा है? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है विक्टिम क्राइंग। ये रोने धोने की आदत इनकी कब जाएगी ये पता नहीं। पहले तो आज के जो विषय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। ये देश में एक संविधान, 2 विधान, एक हर लॉ जो है, कानून जो है, सबके लिए समान होना चाहिए। ये हमारी पहले से ही मांग रही है। आप ये आईपीसी, अभी आप साहब जो बता रहे थे आईपीसी और सीआरपीसी की, ठीक है, स्वागत करते हैं, लेकिन जब 4 शादियां करनी हो तो शरिया को मानेंगे, जब डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, क्राइम में पकड़े जाएंगे तो आईपीसी सीआरपीसी। तो ये किस प्रकार का ये संविधान को मानना हुआ? तो अपने मापदंड और अपनी सुविधा अनुसार को, अपनी सुविधा अनुसार से ये संविधान को मानेंगे, आईपीसी सीआरपीसी, तो फिर हाथ भी कटवाएं, कोड़े भी लगवाएं, वो क्यों नहीं करते? तो ये नहीं चलने वाला। अब देश जागरूक हो गया। अभी ओवैसी साहब का भी जिक्र किया आपने। ओवैसी साहब तो यही टीवी पे बैठकर हंसते थे, राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, कभी 370 को उखाड़, मैं कहीं डिबेट में और बड़े ठहाके लगा के हंसते थे। अब ये दो तो हो चुका है, राम मंदिर बन रहा है हमारे सबके जीवन काल में, 370 को तो उखाड़ के एक लात मार के फेंक दिया, अब ये यूसीसी भी लागू हो जाएगा। दूसरी बात, ओवैसी साहब, इनके नेता, शीर्षस्थ नेता, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव में और बार बार हर जगह तकरीरों में यही कहते हैं और विद प्रूफ डेटा के साथ कहते हैं, मुसलमानों की हालत देश में सबसे खस्ता है। सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा कॉलेज ड्रॉप आउट्स मुसलमानों में है, गरीबी, माल न्यूट्रिशन, मुफलिसी, बेरोजगारी मुसलमानों में। ये मैं नहीं कहता, ये ओवैसी जी कहते हैं। जब इनकी प्राथमिकता इनके समाज की, इनकी कौम की तकलीफों को एड्रेस करने की बजाय ये अपनी कौम को गलत दिशा में ले जाते हैं। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा, चंद इसमें रसूखदार लोग गरीबों को हमेशा पिछड़ा रखना चाहते ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। अब लेकिन हम समझते हैं, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, समाज हर तरह से सभी लोग जागृत हो रहे हैं। अब इनकी दुकानदारी चलने वाली नहीं है। यूसीसी इस देश के लिए आवश्यक है। इस देश में एक ही कानून चलने चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक परिवार में 2 व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। ठीक है, भारत के हर एक नागरिक को एक ही कानून के अंतर्गत उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक ही राइट्स और एक ही ड्यूटीज, ये ही होना चाहिए। और यह इसका हम पूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका हम सहमत करते हैं। मुस्लिम समाज, उनके रहबरा, उनके रहनुमाओं को उनकी कौम के पिछड़ेपन के ऊपर काम करना चाहिए, न कि उल जुलूल बातों को लेकर के इस प्रकार से विषय को भटका करके अपने कौम को जाहिल न रखे। यही उनके लिए अधिक अच्छा है।